ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जैसे भूखे आदमियों की भूख एक होती है और भोजन करने पर सबकी तृप्ति भी एक होती है, परंतु उनकी भोजन के पदार्थों में रुचि भिन्न भिन्न होती है, ऐसे ही परिवर्तनशील अनित्य संसार की तरफ लगे हुए लोग कुछ भी करते हैं पर उनकी तृप्ति नहीं होती। वे अभावग्रस्त ही रहते हैं। जब वे संसार से विमुख होकर केवल परमात्मा की तरफ ही चलते हैं, तब परमात्मा की प्राप्ति होने पर उन सबकी तृप्ति हो जाती है, अर्थात वे कृत्य ज्ञातव्य और प्राप्तव्य हो जाते हैं, परंतु उनकी रुचि, योग्यता, श्रद्धा, विश्वास आदि भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए उनकी उपासनाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन, कई ज्ञान योगी साधक ज्ञान यज्ञ से अर्थात विवेक पूर्वक असत का त्याग करते हुए सर्वत्र व्यापक परमात्मा तत्व को और अपने वास्तविक स्वरूप को एक मानते हुए मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं। इस परिवर्तनशील संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि यह संसार पहले अभाव रूप से था और अब भी अभाव में जा रहा है, अतः यह अभाव रूप ही है जिससे संसार उत्पन्न हुआ है, जिसके आश्रित है और जिससे प्रकाशित होता है। उस परमात्मा की सत्ता से ही इसकी सत्ता प्रतीत हो रही है। उस परमात्मा के साथ हमारी एकता है। इस प्रकार उस परमात्मा की तरफ नित्य निरंतर दृष्टि रखना ही एक ही भाव से उपासना करना है। यहाँ यजंता पद का तात्पर्य है कि उसके भीतर केवल परमात्मा तत्व का ही आदर है, यही उनका पूजन है। पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, ऐसे ही कई कर्मयोगी साधक अपने को सेवक मानकर और मात्र संसार को भगवान का विराट रूप मानकर अपने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि संपूर्ण क्रियाओं को तथा पदार्थों को संसार की सेवा में ही लगा देते हैं। इन सबको सुख कैसे हो, सबका दुख कैसे मिटे, इनकी सेवा कैसे बने, ऐसी विचारधारा से वे अपने तन, मन, धन आदि से जनता जनार्दन की सेवा में ही लगे रहते हैं। भगवत कृपा से उनको पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। जब सभी उपासनाएं अलग अलग हैं, तो फिर सभी उपासनाएं आपकी कैसे हुई? इस पर आगे के 4 श्लोक कहते हैं। अहम क्रतुर हम यज्ञ स्वधा हम हमेश्वरम मंत्रो हम हमें वाज्य महम रहम होतम पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकार ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत प्रभावः प्रलयः स्थानम निधानम बीज मव्ययम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय के इस मध्यम षटक में भगवान ने अपनी भक्ति का, उपासना का वर्णन किया है और उसमें अस्मत् अर्थात अहम, मम, माया, मत आदि शब्दों का प्रयोग किया है। यहाँ 16वें श्लोक में तो अस्मत् अर्थात अहम शब्द का प्रयोग 8 बार किया गया है। अहम शब्द का इतना अधिक प्रयोग इस षटक के द्वारा किसी भी श्लोक में नहीं किया गया है। अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास के अनुसार किसी को भी साक्षात परमात्मा का स्वरूप मानकर उसके साथ संबंध जोड़ा जाए तो वास्तव में यह संबंध सत्य के साथ ही है। केवल अपने मन बुद्धि में किंचित मात्र भी संदेह न हो। जैसे ज्ञान के द्वारा मनुष्य इस देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि में एक परमात्मा तत्व को ही जानता है, परमात्मा के सिवाय दूसरी किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदि की किंचित मात्र भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है।
उसमें उसको किंचित मात्र भी संदेह नहीं होता। ऐसे ही भगवान विराट रूप से अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं, अतः सब कुछ भगवान ही भगवान है, इसमें अपने को किंचित मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए। कारण कि यह सब भगवान कैसे हो सकते हैं, यह संदेह साधक को वास्तविक तत्व से मुक्ति से वंचित कर देता है और महान आफत में फंसा देता है। अतः यह बात दृढ़ता से मान ले कि कार्य कारण रूप से स्थूल सूक्ष्म रूप से जो कुछ देखने सुनने समझने और मानने में आता है वह सब केवल भगवान ही है। इस कार्य कारण रूप से भगवान की सर्वव्यापकता का वर्णन 16वें से 19वें श्लोक तक किया गया है। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधा हम हमेश्वर हम, जो वैदिक रीति से किया जाए वह क्रतु होता है। यह क्रतु मैं ही हूँ। जो स्मार्ट पौराणिक रीति से किया जाए वह यज्ञ होता है, जिसको पंच महायज्ञ आदि स्मार्त कर्म कहते हैं, वह यज्ञ मैं हूँ। पितरों के लिए जो अन्न अर्पण किया जाता है उसको स्वधा कहते हैं, वह स्वधा मैं ही हूँ। उन क्रतु यज्ञ और स्वधा के लिए आवश्यक जो शाकल्य है अर्थात वनस्पतियां हैं, बूटियां हैं, तिल जौ ज्वारा आदि औषधि है, वह औषधि भी मैं ही हूँ। मंत्रो हमें वाज्य महम की गिनरहम होतम, जिस मंत्र से क्रतु यज्ञ और स्वधा किए जाते हैं वह मंत्र भी मैं ही हूँ। यज्ञ आदि के लिए गौ घृत आवश्यक होता है और वह घृत भी मैं ही हूँ। जिस आहवानीय अग्नि में होम किया जाता है वह अग्नि भी मैं ही हूँ और हवन करने की क्रिया भी मैं ही हूँ। वेद्यम पवित्र ओंकार ऋक्साम यजुरेव च, वेदों में बताई हुई जो विधि है उसको ठीक तरह से जानना वेद है। और तात्पर्य है कि कामना पूर्ति के लिए अथवा कामना निवृत्ति के लिए वैदिक शास्त्रीय जो कुछ क्रतु यज्ञ आदि अनुष्ठान किया जाता है वह विधि विधान सहित संगोपांग होना चाहिए। अतः विधि विधान को जानने योग्य सब बातें वेद कहलाती हैं, वह वेद मेरा स्वरूप है। यज्ञ दान और तप ये तीनों निष्काम पुरुषों को महान पवित्र करने वाले हैं। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषे प्रणाम, इसमें निष्काम भाव से जो हव्य आदि वस्तुएं खर्च होती हैं वे भी पवित्र हो जाती हैं और इनमें निष्काम भाव से जो क्रिया की जाती है वह भी पवित्र हो जाती है। यह पवित्रता मेरा स्वरूप है। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, इस जड़ चेतन स्थावर जंगम आदि संपूर्ण संसार को भी मैं ही उत्पन्न करता हूँ। अहम कृतस्य जगतः प्रभावः, और बार बार अवतार लेकर मैं ही इसकी रक्षा करता हूँ, इसलिए मैं पिता हूँ। 11वें अध्याय के 43वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि आप ही इस चराचर जगत के पिता हैं। पितासी लोकस्य चराचरस्य गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृद, प्राणियों के लिए जो सर्वोपरि प्रपरणीय तत्व है वह गति स्वरूप मैं ही हूँ। संसार मात्र का भरण पोषण करने वाला भर्ता और संसार का मालिक प्रभु मैं ही हूँ। सब समय में सबको ठीक तरह से जानने वाला साक्षी मैं हूँ। मेरे ही अंश होने से सभी जीव स्वरूप से नित्य निरंतर मेरे में ही रहते हैं, इसलिए उन सबका निवास स्थान मैं ही हूँ। जिसका आश्रय लिया जाता है वह शरण अर्थात शरणागत वत्सल मैं ही हूँ। बिना कारण प्राणी मात्र का हित करने वाला सुहृद अर्थात हितैषी मैं ही हूँ। प्रभावः प्रलयः स्थानम निधानम बीजमव्ययम्, संपूर्ण संसार मेरे से ही उत्पन्न होता है और मेरे में ही लीन होता है, इसलिए मैं प्रभाव और प्रलय हूँ अर्थात मैं ही संसार का निमित्त कारण और उपादान कारण हूँ। गीता 7वें अध्याय का 6वां श्लोक। सांसारिक बीज तो वृक्ष से पैदा होता है और वृक्ष को पैदा करके नष्ट हो जाता है, परंतु ये दोनों ही दोष मेरे में नहीं है। मैं अनादि अर्थात पैदा होने वाला नहीं हूँ,
अनंत सृष्टियां पैदा करके जैसा का तैसा ही रहता हूं, इसलिए मैं अव्यय बीज हूं। तपाम्य हम वर्षम निग्रहणाम्युत्सृजामि च अमृतम च मृत्युश्च सदसच्चा हम अर्जुन। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पृथ्वी पर जो कुछ अशुद्ध गंदी चीजें हैं जिनसे रोग पैदा होते हैं, उनका शोषण करके प्राणियों को निरोग करने के लिए अर्थात औषधि जड़ी बूटियों में जो जहरीला भाग है उसका शोषण करने के लिए, और पृथ्वी पर जो जलीय भाग है जिससे अपवित्रता होती है उसको सुखाने के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ। अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चा हम अर्जुन। मैं ही अमृत और मृत्यु अर्थात मात्र जीवों का प्राण धारण करते हुए जीवित रहना और संपूर्ण प्राणों में पिंड प्राणों का वियोग होना मरना भी मैं ही नहीं। जगत की रचना तथा विविध परिवर्तन मेरी अध्यक्षता में ही होते हैं, परंतु मेरे इस प्रभाव को न जानने वाले मूल लोग आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेकर मेरी अवहेलना करते हैं, इसलिए वे पतन की ओर जाते हैं। जो भक्त मेरे प्रभाव को जानते हैं वे मेरी दैवी गुणों का आश्रय लेकर अनन्य मन से मेरी विविध प्रकार से उपासना करते हैं, इसलिए उनको सत असत सब कुछ एक परमात्मा ही है ऐसा यथार्थ अनुभव हो जाता है। परंतु जिनके अंतःकरण में सांसारिक भोग और संग्रह की कामना होती है वे वास्तविक तत्व को न जानकर भगवान से विमुख होकर स्वर्ग आदि लोकों के भोगों की प्राप्ति के लिए सकाम भाव पूर्वक यज्ञ आदि अनुष्ठान किया करते हैं, इसलिए वे आवागमन को प्राप्त होते हैं। इसका वर्णन भगवान आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। त्रिविद्या मां सोमपाह पूत पापा यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्य समाध्या सुरेंद्र लोका मशंति दिव्यान दिवी देव भोगान। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। संसार के मनुष्य प्रायः जहाँ से भोगों में ही लगे रहते हैं, यहाँ के भोगों में ही लगे रहते हैं, उनमें भी जो विशेष बुद्धिमान कहलाते हैं उनके हृदय में भी उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का महत्व रहने के कारण जब वे ऋक्, साम और यजु इन तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का तथा उनके फल का वर्णन सुनते हैं, तब वे यहाँ के भोगों की इतनी परवाह न करके स्वर्ग के भोगों के लिए ललचा उठते हैं और स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए वेदों में कहे हुए यज्ञों के अनुष्ठान में लग जाते हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए ही यहाँ त्रिविधा पद आया है। सोमलता अर्थात सोमवल्ली नाम की एक लता होती है, उसके विषय में शास्त्र में आता है कि जैसे शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन चंद्रमा की एक एक कला बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को कलाएं पूर्ण हो जाती हैं और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक कला क्षीण होते होते अमावस्या को कलाएं सर्वथा क्षीण हो जाती हैं, ऐसे ही उस सोमलता का भी शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता निकलते निकलते पूर्णिमा तक 15 पत्ते निकल जाते हैं और कृष्ण पक्ष के में प्रतिदिन एक एक पत्ता गिरते गिरते अमावस्या तक पूरे पत्ते गिर जाते हैं। उस सोमलता के रस को सोमरस कहते हैं और यज्ञ करने वाले उस सोमरस को वैदिक मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके पीते हैं, इसलिए उसको सोमपाह कहा गया है। वेदों में वर्णित यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और वेद मंत्रों से अभिमंत्रित सोमरस को पीने वाले मनुष्यों के स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनको पूत पापा कहा गया है। ते ताम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणो पुण्य मृत लोकम विशांति एवं त्रय धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। स्वर्गलोक भी विशाल विस्तृत है, वहां की आयु भी विशाल लंबी है और वहां के भोग सामग्री भी विशाल बहुत है, इसलिए इंद्रलोक को विशाल कहा गया है।
गतागतम का अर्थ है जाना और आना। सकाम अनुष्ठान करने वाले स्वर्ग के प्रपक जिन पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग में जाते हैं, उन पुण्यों के समाप्त होने पर पुनः मृत्युलोक में लौट आते हैं। इस प्रकार घट यंत्र की तरह बार बार सकाम शुभ कर्म करके स्वर्ग में जाने और फिर लौट कर मृत्यु लोक में आने का चक्कर चलता ही रहता है। इस चक्कर से वे कभी छूट नहीं पाते। जो त्रय धर्म का आश्रय लेते हैं उनको तो देवताओं से प्रार्थना याचना करनी पड़ती है, परंतु जो केवल मेरा ही आश्रय लेते हैं उनको अपने योग क्षेम के लिए मन में चिंता संकल्प अथवा याचना नहीं करनी पड़ती। यह बात भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं।